अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अर्शा कुर्बान और मैं डेली औसाफ से हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में क्या क्या मसाइल हैं। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना शुरू करूँगी तो आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि शायद मैं पेट्रियाटिक नहीं हूँ, शायद मैं इंतहा पसंद हूँ, शायद मैं कुछ नेगेटिव बोलने वाली हूँ, शायद मैं अपने ही मुल्क की चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिवली पोर्ट्रे करने लगी हूँ, मैं शायद उन लोगों में से हूँ जो पाकिस्तानी चीज़ों को और पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यूअर होने के की हैसियत से, एक ऑडियंस होने की हैसियत से मेरा भी हक बनता है, अलॉन्ग विद अदर पीपल जिनके व्यूज़ में आज लेकर आप लोगों सबसे बात करूँगी, कि हम सब को क्या क्या मसाइल नज़र आते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज़ में। क्योंकि अगर हमारे ड्रामाज़ बहुत अच्छे हैं, तो हमारे ड्रामे जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया में देखे जाते हैं, टर्की में देखे जाते हैं, बहुत से और ममालिक में देखे जाते हैं, वेस्ट में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं जो हमारे अपने पाकिस्तानी इंडियंस देखते हैं, और सब कॉन्टिनेंट के जो ज़्यादातर लोग हैं बांग्लादेशी बहुत हमारे ड्रामे देखते हैं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज जो होते हैं उनकी जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस में होती है, 22 मिलियन 25 मिलियन टॉप ऑफ द लाइन उसकी व्यूअरशिप है, बहुत अच्छे हैं। मगर साथ साथ उसके साथ कुछ मसाइल हैं जिन पर बात करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन से ड्रामे हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी। मैं सब ड्रामों के नाम नहीं लूँगी, बल्कि मैं चंद ड्रामों के नाम लूँगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पाकिस्तानी ड्रामा है खुदा और मोहब्बत। उस पर मैंने बहुत लेंथी वीडियो की थी अपने अकाउंट पे, कि ये एक इस किस्म का ड्रामा है जिसमें एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वो उसको जब मना कर देती है या वो उसके प्रपोज़ल से इनकार कर देती है तो वो उसको बहुत बदवाएं देता है। उन बदवाओं के नताइज में आके उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और वो लड़का उसको इस हद तक स्टॉक करता है कि वो उसके घर तक पहुंच जाता है। अगर आप लोग इस ड्रामे को देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि इसमें बहुत से मसाइल हैं जो हम आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। इसमें कोई आदमी और औरत की आपस की किसी जंग की बात नहीं हो रही है। इसमें स्टॉकिंग का प्रॉब्लम है, इसमें बदवाओं का एक गलत मैसेज का आपने दिया हुआ है लोगों को कि कोई बात नहीं, आप किसी के भी पीछे पड़ जाओ, आप किसी को भी तंग कर लो और आपका हक बनता है और उसको बदवा भी डेफिनेटली लगेगी। काफ़ी ज़्यादा लोग आप में से सोच रहे होंगे कि क्या इसमें इतनी बड़ी बात है, तो सिर्फ एक ड्रामा है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ड्रामों का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर भी पड़ता है। मैं इस ड्रामे को इल्ज़ाम नहीं दूंगी, मैं एक सेपरेट बात करूंगी। बट आज से कुछ अर्सा पहले एक लड़की का मर्डर हो गया था पाकिस्तान में। वो यूके से आई थी और वो मर्डर इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने एक शख्स के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस बात का मतलब ये कि जब आप इस किस्म के मज़ीद ड्रामे दिखाएंगे तो लोगों को तो यही समझ आएगी कि उनका जो महसूस करना है, उनकी वो जो पीछे पड़ जाना है या उनकी बदवाएं देना या जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें, वो सब जायज़ है। तो इस ड्रामे में सबसे पहले तो ये मुझे अजीब चीज़ नज़र आई। उसके बाद एक ड्रामा आया था जलन। जलन में उन्होंने, ये राइटर ने पोर्ट्रे किया है कि एक बहन अपनी दूसरी बहन के शौहर से जलती है, वो उसके पीछे पड़ जाती है और वो अपनी ही बहन का घर तबाह करने में कामयाब हो जाती है, इस तरीके से कि एंड में उसकी अपनी बहन अपने आप को आग लगा के जला देती है। ये किस किस्म का ड्रामा है? इसकी क्या बैकग्राउंड है? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी बहनों के घर जाके तबाह कर दें? मुझे तो उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे तो उसमें कोई अच्छा मज़े का लेसन नज़र नहीं आया। बल्कि ये तो एक चीज़ है जो आप प्रोवोक कर रहे हैं, एक थॉट, लोगों के दिमाग में एक थॉट डाल दी गई है कि ये भी हो सकता है, ये भी सोचा जा सकता है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये पूरी एक सोच है। उसके बाद एक ड्रामा है फितूर, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि वो मुझे देखने लायक नहीं लगा। लोगों को पसंद ज़रूर होगा, मगर उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मर्दों का शादी होने के बावजूद भी अपनी किसी महबूबा से मिलना या अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिल लेना, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया हुआ है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़की जो मर्द की बीवी की जो माँ है वो भी सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे हक तो पूरे कर रहा है। ये भी किस किस्म का ड्रामा है? ये औरतों के बारे में क्या, अब एक बेचारगी का एक नैरेटिव स्टार्ट हुआ है।
इनके पीछे क्या मैसेज है, ये क्या सारा व्हाट्स द स्टोरी लाइन, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये आप लोग इस पे खुद भी फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत सिली लगेंगी। आजकल सोशल मीडिया पे आयज़ा खान के एक ड्रामे की बहुत ज़्यादा क्लिप्स शेयर हो रही हैं जिसमें वो एक गरीब दुकानदार होता है, वो उनसे कोई चीज़ मांगती हैं और वो उनको देने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट या अपना फेसबुक या अपना कैमरा ऑन करके बोलना शुरू कर देती हैं थ्रू टिकटॉक और वट एवर ऐप जो भी वो यूज़ कर रही हैं कि ये बंदा जो है इसने मुझे हरास किया, इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब हमें से जो 99% जो व्यूअर्स थे, हमें समझ नहीं आया कि राइटर जो है ये किस कैफियत में सब कुछ लिख रहा था। क्या आप ये बात जानते हैं, मैं आप राइटर से ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आजकल इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हरासमेंट का, आपके ड्रामे ने किस तरीके से 2 मिनट में उसको रद्द करती है कि ताकि ये इस तरह से आप इस बारे में मजाक बना दें कि किसी गरीब के ऊपर किसी एक बेगुनाह पे आप इस तरीके से इल्ज़ाम लगा सकते हैं या आपने आइडिया दे दी है, और कि जब असल में कोई हरासमेंट का वाक़या, कोई इस तरह की हरकत का कोई वाक़या होगा तो शायद लोग उसको बिलीव ना करें, क्योंकि लोगों को यही लगेगा कि शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था या किसी ने अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से किया है। तो बात यह है कि आप लोगों का, जो आप स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, आप लोग जो ड्रामा राइटर्स हैं, मूवी राइटर्स हैं, आप लोगों का एक रोल है, आप लोगों की जिम्मेदारी है टू राइट थिंग्स वेरी रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि आपकी चीज़ों का बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। मुझसे बहुत लोगों ने आर्ग्यू किया कि आप ये क्यों बात कह रही हैं, बार बार कहा कि आप एक ड्रामे को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, ड्रामा तो एंटरटेनमेंट होता है। जी नहीं, ड्रामा जो होता है, आप कोई मूवी देखें, कोई ड्रामा देखें, दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इतना नॉर्मलाइज करा दिया जाता है आपकी ज़िंदगी में कि ताकि एक वक्त आए कि आपको वो जुर्म ही ना लगे, आपको कोई चीज़ गलत ही मत लगे, और इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। जो चीज़ आप देखते हैं आप उसको अपने ऊपर तारीफ़ ज़रूर करते हैं, आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट को एज एंटरटेनमेंट देखें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रख के हमारी ऑडियंस को देखा करें। नो डाउट कि इस तरह के जो फजूल स्टोरी लाइन वाले और कंट्रोवर्शियल जो स्टोरीज़ होती हैं और प्रॉब्लमेटिक जो कहानियाँ होती हैं उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, मगर क्या वो व्यूअरशिप, क्या वो रेटिंग जो है, क्या वो हमारी आवाम की अच्छी सोच करने से ज़्यादा है? जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ आजकल हम आवाज़ें उठा रहे हैं, क्या व्यूअरशिप इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है? आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं शोएब मंसूर, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि उन्होंने जब भी कोई मूवी या जब भी कोई ड्रामा बनाया तो वो हमेशा किसी एजुकेशनल वजह से, जैसे उन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली जो है वो उन्होंने डायरेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने बोल बनवाई, उन्होंने खुदा के लिए बनवाई, उन्होंने वरना बनवाई। अगर आप उनकी मूवीज़ देखेंगे, अगर आप उनकी स्क्रिप्ट्स देखेंगे तो उनमें एक लेसन है, उसमें हमारे असल मसाइल डिस्कस हुए हैं इन अ वेरी प्रोग्रेसिव मैनर, जिसको हम रियलाइज़ भी कर सकें, जिससे लोग एजुकेट भी हो सकें। तो हम सब जितने भी जो अभी यंग स्क्रिप्ट राइटर्स या डायरेक्टर्स आ रहे हैं, मेरा मैसेज आप लोगों से है, आप लोगों की तरफ डायरेक्ट करके, कि आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग एजुकेशनल ड्रामाज अब लाएँ। आप लोगों ने देखा होगा अब जिसके किस्म का ये अर्तुगरुल की इतनी स्क्रीनिंग क्यों थी, क्योंकि वो एक बायोग्राफी से रिलेटेड, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो क्यों ना पाकिस्तान के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कोई ड्रामा बनाए, कोई मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई ड्रामा बना लें। जिस तरह अर्तुगरुल हिट हुआ है उस तरह वो भी ड्रामा हिट हो जाएगा। पाकिस्तान की अवाम हमें से बहुत ज़्यादा एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल है जो कि इस किस्म के थोड़े से एजुकेशनल या नॉलेजेबल ड्रामाज प्रेफर करते हैं। उसके बाद वेस्ट के कुछ शोज़ हैं जैसे ग्रेज एनाटमी है, जो कि एक हॉस्पिटल की सेटिंग पे बने हुए हैं, मेडिकल से रिलेटेड है। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाम है जो मेडिकल स्टूडेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी और ये जो सारे लैब और फार्मास्यूटिकल्स में जो होते हैं, ये ड्रामा उनको प्रमोट करने के लिए है। फिर सूट्स एक शो है यूएस का, वो जुडिशरी, वो लॉ के ऊपर है, लॉ के केसेस के ऊपर है, वो भी लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको एक लॉ की फील्ड दिखाने के लिए कितना अच्छा एक ड्रामा है। इवन इंडिया ने जब सिंघम मूवी बनाई थी तो दे शोड अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द पुलिस, जबकि जितनी मर्जी करप्शन हो लोगों को उससे देख के एक एहसास जागता है
कि हम भी करप्शन से रोक सकते हैं अपने आप को, हम भी बेहतर बन सकते हैं। तो सिमिलरली एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत कम एक्टर्स हैं जो फोकस करते हैं अच्छी स्क्रिप्ट्स पे, बल्कि तो एक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो केयरलेसली, जिस तरह आयज़ा खान ने वो रोल उठा लिया, वो अपनी एक पर्सनैलिटी पहचानती हैं कि उनकी एक सिग्निफिकेंस है। इसी तरीके से आप डायरेक्टर्स, आप प्रोड्यूसर्स, आप स्क्रिप्ट राइटर्स, आप एक्टर्स, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एजुकेट योर ऑडियंस, नॉट जस्ट गिव देम एन एंटरटेनमेंट, बल्कि आप उनको सिखाएं भी। बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल शो ले आएँ जिसमें आप उनको हरासमेंट के ख़िलाफ़ सिखाएं कि आपने किस तरीके से इस तरह के लोगों से दूर रहना है, या कोई और एजुकेशनल कोई सिस्टम आप स्टार्ट कर लें। मगर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कंट्रोवर्सी की वजह से आपको रेटिंग मिले। तो आप सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, प्लीज़ पाकिस्तान में हम में से बहुत बड़ी फ्रैक्शन है लोगों की जो इस वक्त लिटरली ढूंढ रही है कि कोई ऐसा कोई ड्रामा मिल जाए जो इस किस्म की घटिया स्क्रिप्ट या कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन ना देता हो, जो कि लोगों के दिमाग में गलत किस्म के आइडियाज़ डाले। हम वेट करें कि हमें कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिले, हमें कोई एजुकेशनल प्रोग्राम मिले, हमें कोई सीखने को चीज़ मिले, चाहे वो हिस्ट्री हो या वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, बट उसका कंटेंट अच्छा हो, एंड वी एक्सपेक्ट द बेस्ट।